गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 1 के अंदर जो अमेंडमेंट फाइल करना होता है उसके अंदर अब नया प्रोसेस जो है वो लागू कर दिया गया है और अब आपको GSTR 1 अमेंड करने के लिए न्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। क्या है न्यू प्रोसेस? क्योंकि GSTR 1 का जो फाइलिंग है वो काफ़ी हद तक बदल दिया गया है नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको कोई B2C का इनवॉइस अमेंड करना है जिसके प्लेस ऑफ सप्लाई में कोई गड़बड़ी हो गई है तो वो आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको जाना है टेबल नंबर 10 में, जो कि बात करता है अमेंडमेंट ऑफ B2C अदर्स सेक्शन के लिए। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ एक इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है कि टू अमेंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एन ऑलरेडी फाइल्ड रिपोर्ट, जो कि आपने रिपोर्ट करी है टेबल 7 ऑफ अर्लियर रिटर्न पीरियड। यानी कि आपने B2C के अंदर GSTR 1 में ऑलरेडी किसी POS में कोई डेटा अपलोड किया है और उस POS के अंदर कोई भी अमाउंट जो है वो आपको अमेंड करना है या POS का ही अमेंडमेंट करना है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे जो नए स्टेप्स यहाँ दिए गए। सबसे पहले सर्च द POS which was originally reported and filed in earlier return period and save with zero values। यानी कि जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है उसके अंदर जो भी POS आपने डिक्लेयर करी है उस POS को पहले सर्च कर लीजिए कि आपने जो पहले रिटर्न्स फाइल करी हैं उसके अंदर कौन से POS के अंदर फिगर गया और उस POS का डेटा यहाँ पर सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जून 21 के अंदर जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई था उसके अंदर हमने जो डेटा फीड किया है उसे सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है सिलेक्ट करना है अमेंड POS। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रिटर्न फाइलिंग पीरियड दे दिया गया जून, ओरिजिनल POS आपको यहाँ दिखाया गया और रिवाइज्ड और ओरिजिनल स्टेट कोड यानी कि POS जो है वो दिखाया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर POS को चेंज करना है, तो यानी कि जो ऑलरेडी POS में डिक्लेयर्ड है अमाउंट उसे आपको करना है सबसे पहले 0। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा कि जो गलत POS चला गया उस POS को कर दिया गया है यहाँ पे 0। दूसरा स्टेप है सर्च द न्यू POS एंड सेव द न्यू POS आफ्टर एडिंग द रिस्पेक्टिव डिटेल्स। अब जो करेक्टेड प्लेस ऑफ सप्लाई है उसी पीरियड के लिए वो आपको यहाँ पर सर्च करना है और सिलेक्ट करना है और अकॉर्डिंगली अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एड प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि जो ओल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई था वो डिलीट हो गया, वो 0 हो गया। उस ओल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई की जगह पे अब ये जो ओरिजिनल POS नया वाला है वो ऐड कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो ओरिजिनल POS ऑटोमेटिकली हो गया है ब्लैंक। पहले जो चीज लिखी गई थी उसे हटा करके अब रिवाइज्ड या ओरिजिनल स्टेट कोड या प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो कर दिया गया है, जिससे आपका सप्लाई टाइप भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिगर्स जो भी डालनी है वो फिगर्स आप डाल सकते हैं और इसे आप सेव कर सकते हैं। अब आपको यहाँ दिख जाएगा पुराना प्लेस ऑफ सप्लाई में डेटा हो गया 0, न्यू प्लेस ऑफ सप्लाई में डेटा आपके पास ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। अब आप अपनी रिटर्न जो है अकॉर्डिंगली फाइल कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला स्टेप कि आपको अगर प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करना है तो आप किस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज करना है तो वो वैल्यूज किस तरीके से चेंज होंगी। इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जो टाइम पीरियड दिया जाता है GSTR 1 में अमेंड करने के लिए, उस टाइम पीरियड के बाद आप अपनी रिटर्न्स अमेंड नहीं कर पाएंगे। ड्यू डेट्स जो पार हो जाती हैं उसके बाद आपको फाइलिंग करने में दिक्कत आएगी। तो ड्यू डेट कंप्लायंसेस और GST
और इनकम टैक्स से जुड़े मंथली अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि वैल्यू ऑफ B2C सप्लाईज कैसे चेंज हो, तो आपको अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो ओरिजिनल डेटा है उसे, और सिलेक्ट करने के बाद अमेंड रिकॉर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर वैल्यूज दिखा दी जाएंगी। आप इस वैल्यूज को ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आपका B2C का रिकॉर्ड जो है वो अमेंड हो जाएगा। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करते ही फिगर्स जो है वो उल्ट पुल्ट हो जा रही थी और किसी को कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि डेटा जो है वो किस तरीके से काम करेगा। यानी कि B2C में पहले POS का अमेंडमेंट करने का ऑप्शन जो है वो नहीं था, अब वो ऑप्शन आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। आप POS की भी डेटा को चेक कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ वैल्यूज को भी यहाँ पर अमेंड करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें B2B अमेंडमेंट की, तो B2B के अमेंडमेंट में जब आप अपनी कोई भी इनवॉइस को अमेंड करना चाहेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि पहले जो GSTR1 फाइल होती थी उसके अंदर आप जीरो वैल्यूज के साथ भी डेटा जो है वो अमेंड कर पा रहे थे, लेकिन जब से ये नया फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है इस नए फॉर्मेट में आपको कभी भी जीरो वैल्यूज जो है वो नहीं दिया जाएगा। आप उस जीरो वैल्यू को फीड करके अमेंडमेंट जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। किस तरीके से चीजें होंगी मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखला देता हूँ। यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे B2B के अमेंडमेंट वाले इनवॉइस में, और B2B के जो अमेंडमेंट वाले इनवॉइसेज हैं उसको जब आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप जैसे ही इनवॉइस नंबर डालेंगे आपके सामने पुराने की तरह डेटा जो है वो आ जाएगा, लेकिन आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर आपको ये चीज पता लग जाएगी कि जो डेटा आपका यहाँ दिया गया है अगर आप इसे 0 कर देते हैं, पूरे इनवॉइसेस को 0 कर देते हैं, तो पहले आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब जो एक प्रॉब्लम आएगी उस चीज का आपको ध्यान रखना है और उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ही आपने अमेंड किया 0 के साथ आपके सामने आ गया प्रोसेस्ड विथ एरर, ये अमेंड नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बताया गया है 0 आइटम्स एडेड और एडेड विथ 0, यानी कि 0 वैल्यू या 0 आइटम जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 पैसा का वैल्यू जो है वो डालना होगा और उसके बाद आप इस डेटा को अमेंड कर सकते हैं ताकि वो प्रोसेसिंग जो है सक्सेसफुली हो जाए।